एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसपे हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे राफेल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि कल देर रात 3 राफेल और भारत पहुंच गए। ये नॉनस्टॉप उड़ान रही फ्रांस से भारत तक की, जिसमें कि मिड एयर रिफ्यूलिंग की गई। आपको पता है कि अभी सितंबर में ही हमारे यहाँ 5 राफेल आए हुए थे और 3 राफेल अब और आ चुके हैं और हर 2 महीने में कुछ 3 से 4 राफेल और भारत आ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। इस बार राफेल की खास बात यह है कि इसमें हैमर मिसाइल्स भी लगकर आई हुई हैं। हैमर मिसाइल का पूरा एक समूह है, एक परिवार है, एक फैमिली है, जिसमें कि किट भी आते हैं और इन किटों को चेंज करके इनकी जो मारक क्षमता है उसको चेंज किया जा सकता है या इसके गाइडेंस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। इन मिसाइल्स की खास बात यह है कि ये ऐसे वातावरण में काम कर सकती हैं जहां पर जैमर लगे हों। सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाई जाने वाली ये मिसाइलें एयर टू सरफेस मार कर सकती हैं। अभी तक भारत के पास जो राफेल आए थे उनके साथ जो वेपनरी आ रही हैं वो एयर टू एयर मिसाइल वाली हैं। चाहे आप बात कर लें मीटियोर की, चाहे मीका की बात कर लें या स्कैल्प मिसाइल की बात कर लें। मीका शॉर्ट डिस्टेंस की है, मीटियोर थोड़ी मीडियम डिस्टेंस की है और स्कैल्प मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस की एयर टू एयर मिसाइल है, पर इनमें से कोई भी एयर टू सरफेस मिसाइल नहीं थी। अब जाके भारत को यह प्राप्त हो रही है। एक्चुअल में ये जो भारत का राफेल का पैकेज था उसमें इस मिसाइल का कोई वर्णन नहीं था, यानी कि उस पैकेज में नहीं खरीदा गया था। अभी सितंबर अक्टूबर में ही इसकी डील हुई है और भारत ये इस साल के अंत तक आने वाले हैं। इनके आने से राफेल की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाने वाली है और पाकिस्तान और चीन की जो डर है वो भी बढ़ जाने वाला है। वही बात करते हैं अपनी आर्मी चीफ की नेपाल यात्रा की, तो उनको ऑनररी नेपाल का प्रमुख, सेना प्रमुख बना दिया गया है और यह चीज उनके राष्ट्रपति के द्वारा की गई। उनके प्रधानमंत्री भी इस सेरेमनी में थे और उनके सेना प्रमुख भी इस सेरेमनी में थे। ये जो इनविटेशन है वो उनके सेना प्रमुख के नाम से गया हुआ था और अब हमारे सेना प्रमुख उनके प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हमारे सेना प्रमुख जो अपनी तरफ से गिफ्ट ले गए हैं उनकी बातें यहां पर कर लेते हैं। भारत की तरफ से 2 फील्ड हॉस्पिटल्स के लिए उनको इक्विपमेंट दिए गए, नेपाली आर्मी को इक्विपमेंट दिए गए, एक्सरे मशीन्स, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम दिया गया, आईसीयू वेंटिलेटर्स दिए गए, वीडियो इंडोस्कोपी यूनिट दिया गया, एनेस्थीसिया मशीन दी गई, लैब इक्विपमेंट और एम्बुलेंस दी गई। वहीं नेपाल की तरफ से भी भारत को रिटर्न गिफ्ट दिया गया। कुछ 1 लाख नेपाल में बने हुए मास्क दिए गए। इसके अलावा एक बुद्धा की छोटी मूर्ति दी गई। तो इस प्रकार से हमारे सेना प्रमुख की नेपाल की आज की यात्रा रही। ये चीज चीन को अच्छी नहीं लगने वाली है। हमारे सेना प्रमुख की जो ये यात्रा है वो भारत और नेपाल के जो रिश्ते अभी खराब चल रहे हैं उसको साधने का प्रयास है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की। ड्रूजबा 5 एक्सरसाइज पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है जो कि 2 हफ्तों तक रहने वाली है। इसमें रशिया के जो एलाइड फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके ट्रूप्स अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, वो वहां पर लैंड कर चुके हैं और इनके बीच में जो ये एक्सरसाइज है वो 2 हफ्तों तक रहेगी। 2016 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और अब इसका 5वां एडिशन होने वाला है। इस एक्सरसाइज की जो थीम है या इस एक्सरसाइज में किस चीज पर काम किया जाएगा, तो वो स्काई डाइविंग पर काम किया जाएगा और हॉस्टेजेस को छुड़वाने के ऊपर काम किया जाएगा। बस यही इनकी एक्सरसाइज है, यही इनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ पाकिस्तान एक्सरसाइज कर पा रहा है। असल में इनके साथ टेरर और एंटी टेरर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पाकिस्तानी टेररिस्ट बनेंगे और रशियन एंटी टेरर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ट्रूप्स बनेंगे, तब जाके कुछ लगेगा कि एक्सरसाइज हो रही है। बहरहाल अभी ये छोटी मोटी सी एक्सरसाइज चल रही है। DGISPR इसी से अपना सीना थपथपा रहे हैं, अपना कंधा थपथपा रहे हैं और गर्व से ट्वीट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है उनके देश में स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग ये कहेंगे कि रशिया के साथ भारत के बिगड़ते हुए रिश्तों को ही दिखाता है, तो ऐसा नहीं है। 2016 से ही ये जो टाई अप है, ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाली बातें हैं, ये सब चल रही हैं और ये समय समय की बात है। भारत दूसरे दोस्तों को चुन रहा है, दूसरे देशों को चुन रहा है। इसी प्रकार रशिया भी दूसरे देशों को साध रहा है कि भारत की अनुपस्थिति में
किन देशों के साथ वो व्यापार कर पाएगा। हालांकि अभी भी पाकिस्तान के साथ का व्यापार चलता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण JF-17 के इंजन्स हैं। अब बात करते हैं करतारपुर गुरुद्वारे की, करतारपुर कॉरिडोर की। एक घटना हुई जिसमें कि पाकिस्तान ने अभी तक जो इस गुरुद्वारे का मेंटेनेंस कर रहा था या जिसके हाथ में ये गुरुद्वारा था वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में था, पर अब इसको ट्रांसफर करके इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अंदर कर दे दिया गया है, जो कि एक नॉन सिख ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे भारत के सिख थोड़ा नाखुश हैं, तो उनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक ज्ञापन सौंपा गया, या ज्ञापन आप कह सकते हैं, या इस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उठाया गया हमारे यहाँ के सिख कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। तो यही चीज गुरुद्वारा जब स्टार्ट होने वाला था, कई एजेंसीज कह रही थी कि पाकिस्तान इस गुरुद्वारे का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर सकता है, खालिस्तानी मूवमेंट को आग देने के लिए किया जा सकता है, हवा देने के लिए किया जा सकता है। तो अब ये वही होने वाला है। पहले इस सिख कम्युनिटी के हाथ में था तो इसका धार्मिक चीजों के लिए ही इस्तेमाल होता था, अब इस प्रकार के जो नॉन सिख ट्रस्ट के हाथ में ये चला जाएगा तो इसका प्रबंधन एक तरह से उन ताकतों के हाथ में जा रहा है जो कि पाकिस्तान सरकार के लिए काम करती हैं। तो प्रोपेगेंडा इसके माध्यम से बहुत ज्यादा फैलने वाला है अब जब ये दूसरे ट्रस्ट के हाथ में पहुंच गया है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और पाकिस्तान को ये पूछा है कि ऐसा क्यों किया गया है, और इससे सिख कम्युनिटी बिल्कुल नाराज है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।